हेलो, माय नेम इज़ श्वेता एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है जो कि 2023 से 24 के बीच में हुआ था। एलएलबी थर्ड ईयर का पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेट हमारा बी है और लेबर लॉ सब्जेक्ट हमारा लेबर लॉ है। टाइमिंग आप यहाँ पे मेंशन दे रखा है, मेंशन कर ही रखा है। और मिनिमम मैक्सिमम आपके 100 क्वेश्चन होंगे और हमें अटैम्प्ट करने होंगे 80। सो ऑल ओवर मैंने जितना भी आपको नॉलेज फ्रंट पेज से मिलना था मैंने आपको सब दे दिया है। यह हमारा आंसर शीट लिखी जाएगी और ये हमारी क्वेश्चन बुकलेट नंबर है जो कि आंसर शीट आएगा उस पर लिखा जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं लेबर लॉ का। इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट 1 है जिसमें 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जितने भी आंसर्स टिक लगे हैं, इंग्लिश वाले सारे आंसर्स सही हैं। तो आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बट इंग्लिश वाले आंसर की सही हैं सारे, तो इंग्लिश वाले आंसर के अकॉर्डिंग ही करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की किस धारा में बालक को नियोजित करने का दंड का प्रावधान है? प्रोविजन रिगार्डिंग पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन आर गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट? विच सेक्शन? So section 14 is correct. B is correct answer for this question. फर्स्ट का आंसर बी है। सेकंड वन देखते हैं। प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कौन से सेक्शन में दे रखा है? तो सेक्शन 14 में दे रखा है। सी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which section of payment of wages act made the provision regarding authorized deductions? So which section 4, 5, 6, 7 which is correct? So D is correct. section 7 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रोविजन रिगार्डिंग अपील अंडर पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट 1936 आर in which section? Section 16, 17, 21, 27. So B is correct. Question number 5. Which section of employee compensation act is related to employers liability of compensation? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की कौन सी धारा है जो प्रतिकर के लिए नियोजक के दायित्व को बताती है? तो धारा 3, 5, 7, 8। विच वन इज करेक्ट? सो ए इज़ करेक्ट आंसर। सेक्शन 3 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ बेसिस इज गिवन? विच सेक्शन? 17, 18, 19। विच सेक्शन? सो ए इज़ करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में आयुक्तों की शक्तियाँ दी गई हैं? पावर ऑफ कमिश्नर्स, आयुक्तों की शक्तियाँ दी गई हैं। तो सेक्शन 22, 23, 29 एंड 33। विच सेक्शन? तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट मेड प्रोविजन रिगार्डिंग पेनल्टीज ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट? मजदूरी भुगतान अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए शासित का प्रावधान करती है? गाइस, शासित से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप केयरफुली होके करना, क्योंकि शासित से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है, लेबर लॉ बहुत टफ पड़ता है। और लेबर लॉ में जितनी भी सेक्शन है मोस्टली 3-4 सेक्शन में शासित को अलग अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आप शासित को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसता है 100% गारंटी। तो
विच सेक्शन शासित को प्रावधान करती है? विच सेक्शन? सेक्शन 17, 18, 19 विच सेक्शन? तो नन ऑफ दीज, डी, इनमें से कोई भी सेक्शन प्रावधान नहीं करती है। मे बी सेक्शन 20 प्रावधान करती है। तो आप एक बार 20 चेक करके फिर उसके बाद करना। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग द compensation are given under Employees Compensation Act 1923 in which section? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में प्रतिकर से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है? सेक्शन 18, 22, 25, 29। विच सेक्शन इज करेक्ट? सो सेक्शन 25 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। The appropriate government shall appoint a person to be a registrar of trade union for each state. This provision is in which section? Section 3, 4, 9, none of these. Which one is correct? A is correct. समुचित सरकार हर एक राज्य के लिए किसी व्यक्ति का व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। यह प्रावधान कहाँ है? तो व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट? सेक्शन 2A, सेक्शन 2E, सेक्शन 4, नन ऑफ द अबव। विच वन? सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट आर गिवन विथ सेक्शन? व्यवसाय संघ अधिनियम किस धारा में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो व्यवसाय संघ अधिनियम की किस धारा में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान? सो गाइज एक बात और बताना चाहूँ मैं आपको, जबकि ट्रेड यूनियन एक्ट की बात आती है लेबर लॉ में, तो ट्रेड यूनियन एक्ट आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली होके करना, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट से मोस्टली 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार एग्ज़ाम में। जितना हमने एनालाइज किया है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। अभी तक तो आए हैं, नेक्स्ट का कह नहीं सकते, नेक्स्ट के हिसाब से बता देंगे, बट अभी तक आए हैं, इसलिए ट्रेड यूनियन एक्ट को कंफर्म याद करके जाना। और ख़ासकर ट्रेड यूनियन एक्ट में जो 5 चैप्टर होते हैं बहुत ईजी होते हैं। 5 चैप्टर के नेम याद करके जाना, क्योंकि चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। तो इसके कौन से चैप्टर में डिफाइन किया गया है? तो चैप्टर नंबर 2 में ट्रेड यूनियन में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट बी मेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन। दिस प्रोविजन एग्जिस्ट इन सेक्शन 3, 4, 5, 6। विच वन इज़ करेक्ट? सो इसका आंसर हमें नहीं मिला है। सो गाइस इसका आंसर अगर आप लोगों को मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन द रजिस्ट्रार में कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन टू सेफ्टी हिमसेल्फ इज गिवन इन। किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व रजिस्ट्रार अपना समाधान करने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। यह प्रावधान निहित है। किस में निहित है? सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट? सेक्शन 8, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस at least 10 पेरेंट ऑफ। नंबर 15, कोई भी व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिष्ठान या उद्योग जिससे वह संबंध है से संलग्न या नियोजित कर्मकार कम से कम 10% या 1 सा कर्मकार जो भी कम हो उस व्यवसाय संघ के सदस्य न हो। यह प्रावधान अस्तित्व में आया। किस वर्ष से आया? तो 1998 से, 1999 से, 2001 से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी इज़ करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एनी पर्सन मे बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन आफ्टर अटेंडिंग द मिनिमम एज। कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय का सदस्य हो सकता है जबकि उसने कम से कम निम्न उम्र प्राप्त कर ली हो। 18, 21, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
इन तीनों में से कोई नहीं है। 15 साल का व्यक्ति होता है 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन enjoys immunity from civil suit in certain case according to which section? एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। धारा 11, 16, 18 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो सी इज करेक्ट, सेक्शन 18 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 18, सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मे बी कैंसल्ड अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 10 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। सेक्शन 10 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की बात की गई है, तो सेक्शन 10 बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो गाइज इसे ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अंडर विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कंस्टिट्यूट अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस? एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक निधि का गठन कर सकता है। कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन आर मेंशन इन विच सेक्शन? व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों की निरहत्ताएं के बारे में उल्लेख कीजिए। सेक्शन 17 ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 18 ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 19 ऑफ ट्रेड यूनियन एंड नन ऑफ दी अबव। विच वन इज करेक्ट? सो डी इज करेक्ट। न तो 17 में किया गया है, न तो 18 में, न तो 19 में, सेक्शन 21 में किया गया है। एक बार आप इसको चेक कर लेना ज़रूर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर को सेक्शन 21 में किया गया है। देन पार्ट 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने सर्च करके तब जाके अपलोड किए हैं और आपको बताया है। अगर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर हमारा गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दूसरों को ज़रूर बताइए और हमें भी बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, ताकि हम उसको सही कर सकें। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।